हेलो। ओके गुंजन, आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस सर। यस सर। ओके। सो देखिए, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वर्क फ्लो रूल के बारे में, करेक्ट? सो वर्क फ्लो रूल एक ऑटोमेशन टूल है जिससे हम हमारी एक्शंस को ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन वर्क फ्लो रूल एक बेसिक टूल है। वर्क फ्लो में हमारे पास सिर्फ 4 एक्शंस थी जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। बट अगेन हमें इसके अलावा भी अगर कोई एक्शंस को ऑटोमेट करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि वर्क फ्लो में बहुत बेसिक एक्शंस हमारे पास दिया हुआ है। बताइए कितने एक्शंस है वर्क फ्लो में? इस कितने एक्शंस थी? टास्क, field update, हम्म। email alert, outbounding message, टास्क, ईमेल अलर्ट, फील्ड अपडेट, सो out फील्ड अपडेट एंड outbounding message आउटबाउंड मैसेज। और राइट। बाकी तो ये एक्टिविटी। 4 एक्शंस हमारे पास अवेलेबल है जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। सो वर्क फ्लो रूल में कंडीशन मैंडेटरी है। विदाउट कंडीशन आप वर्क फ्लो रूल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हर वर्क फ्लो में आपको कंडीशन देना मैंडेटरी है। एंड वर्क फ्लो में आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है। अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो ही हमारी एक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। और अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा विदाउट एनी एक्शन। राइट। ये हम इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारी की रिक्वायरमेंट हो सकती है जो कि इस वर्कफ्लो से हमें पॉसिबल नहीं है। एंड अगर हमारी कंडीशन ये है कि एक ही वर्कफ्लो रूल के अंदर अगर हमें ऐसे मल्टीपल कंडीशन के बेस्ड पे मल्टीपल एक्शंस एग्जीक्यूट कराना है तो ये भी पॉसिबल नहीं है वर्कफ्लो में। करेक्ट, क्योंकि जैसे ही कंडीशन ने अगर फॉल्स रिटर्न किया, राइट, जैसे ही फॉल्स रिटर्न किया तो सिर्फ हमारा रिकॉर्ड से होगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगी। तो यहां पर हम दूसरी कंडीशन को चेक नहीं कर सकते हैं। ये एक्शन तभी फायर होंगी जब यहां पर ये कंडीशन ट्रू होगी। करेक्ट। अब हमारे पास एक अनादर ऑटोमेशन टूल है जो है प्रोसेस बिल्डर। राइट। सो प्रोसेस बिल्डर। अब प्रोसेस बिल्डर जो है ये एक एडवांस टूल है। वर्कफ्लो से एडवांस है। इसके अंदर आपके पास मैक्सिमम एक्शंस हम ऑटोमेट कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन हमने यहां पर बताया कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हो सकता था। उस क्राइटेरिया ने ट्रू रिटर्न किया तो ही एक्शन एग्जीक्यूट होंगी, फॉल्स रिटर्न किया तो रिकॉर्ड से होगा। लेकिन यही सेम काम अगर हम प्रोसेस बिल्डर में करते हैं तो यहां पर हम मल्टीपल कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस। तो ये एक कंडीशन अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो हम यहां पर एक्शन को फायर करेंगे। बट अगर इस कंडीशन ने हमें फॉल्स रिटर्न किया, अगर इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो हम दूसरी कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। और इस कंडीशन के लिए भी हम दूसरी एक्शन को ऐड कर पाएंगे जो कि ये वर्कफ्लो में पॉसिबल नहीं था। सो प्रोसेस बिल्डर में आप ऐसे डिफरेंट कंडीशंस ऐड कर सकते हो और हर कंडीशंस के लिए ये डिफरेंट एक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है अगेन। तो जो भी हमने यहां पर एक्शंस किया है ये मैक्सिमम एक्शंस हमारे पास प्रोसेस बिल्डर में भी है। सो सेटअप। अब हमें क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है तो हम काफी सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस नहीं करने वाले। जो बेसिक है, जो ज्यादा हम यूज करने वाले हैं वही एक्शंस हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ हम अगेन फ्लोज में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बस हमें आइडिया होना चाहिए कि वर्कफ्लो कैसे वर्क करता था, प्रोसेस बिल्डर कैसे वर्क करता था, और उसके बारे में एक बेसिक आइडिया हमारे पास होना चाहिए। तो सेम स्टेप्स होंगी। हमें ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, क्राइटेरिया बताना पड़ेगा, और हमारी एक्शंस बताना पड़ेगा कि कौन से एक्शन को हम ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो सिंपली यहां से करेंगे न्यू। एंड देखो अगेन ये सेम चीज बता रहा है कि आप इसको फ्लोज में कर सकते हो लेकिन हमें प्रोसेस बिल्डर यूज करना है। सो कंटिन्यू इन प्रोसेस बिल्डर। इसके बाद हमें देना है प्रोसेस बिल्डर का नाम। सो देखो प्रोसेस बिल्डर का नाम, सो मैं इसको नाम देता हूं माई प्रोसेस वन। आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो, तो मैंने इसको नाम दिया माई प्रोसेस वन। अब यहां पर देखो, ये प्रोसेस आपको कब स्टार्ट करना है ये बताना है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है। और यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है द प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन। अब ये जो प्रोसेस बिल्डर आप बना रहे हो ये कब स्टार्ट होना चाहिए? वर्कफ्लो में ऐसा कुछ ऑप्शन था कि हमारे पास नहीं। कब स्टार्ट होता था वर्कफ्लो? जब आप किसी ऑब्जेक्ट में, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर आप वर्कफ्लो बना रहे हो
उस ऑब्जेक्ट पे जब रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट होता है ये तभी फायर होने वाला है, यस और नो। लेकिन प्रोसेस बिल्डर में ये ऑप्शन दे रहा है, मतलब प्रोसेस बिल्डर को स्टार्ट होने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट। सो क्या क्या ऑप्शन है देखो। अ रिकॉर्ड चेंजेस, अ रिकॉर्ड चेंजेस मींस अगेन सेम, कि अगर उस रिकॉर्ड पे, उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पे कोई चेंजेस होते हैं तो ये कॉल हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपके वर्कफ्लो की तरह, कि जब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे या अपडेट करोगे तब आप इसको कॉल कर सकते हो। अ प्लेटफॉर्म इवेंट मैसेज इज रिसीव्ड, अगर कोई प्लेटफॉर्म इवेंट मैसेज रिसीव होता है तो भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इवेंट मैसेज का मतलब क्या होता है, ये एक सिस्टम है जो अनादर सिस्टम के साथ अगर कनेक्ट है और अदर सिस्टम से हमें अगर कोई प्लेटफॉर्म मैसेज रिसीव होता है तो सेम मैसेज आने पे हम इस प्रोसेस बिल्डर को स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स इन्वोक्ड बाय अनादर प्रोसेस, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि एक प्रोसेस बिल्डर को हम अनादर प्रोसेस बिल्डर से भी कॉल कर सकते हैं। तो क्या आपको इस प्रोसेस बिल्डर को किसी अदर प्रोसेस बिल्डर से कॉल करना है, तब आप सिलेक्ट करोगे इट्स इन्वोक्ड बाय अनादर प्रोसेस। बट अभी के लिए हम क्या क्रिएट करेंगे कि जब रिकॉर्ड पे कोई चेंजेस होंगे तभी हम इस प्रोसेस बिल्डर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए हम क्रिएट करेंगे अ रिकॉर्ड चेंजेस, बट ये सभी ऑप्शन है ये हमें पता होना चाहिए। अ रिकॉर्ड चेंजेस, कि जब रिकॉर्ड पे कोई चेंज होगा तब हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले, देन इसके करते हैं सेव। अब देखिए, अब इसका यूआई देखिए आप, कितना क्लीन यूआई है, एक पूरा फ्लो चार्ट की तरह ये वर्क कर रहा है। एक कंप्लीट फ्लो चार्ट आपको मिला है कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ऐड ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, ट्रू होने पर एक्शंस, फॉल्स होने पे स्टॉप, या फिर कोई और एक्शंस को भी आप ऐड कर सकते हो। अब ऐड ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए आपको इसे इंप्लीमेंट करना है ये बताना है। सो ऐड ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लो, अभी लीड ऑब्जेक्ट का ही हम एग्जांपल लेते हैं। देखो लीड, ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप क्या चाहते हो कि जब ये रिकॉर्ड क्रिएट होगा तब आप इसको कॉल करना चाहते हो, या क्रिएटेड और एडिटेड, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या चाहिए। तो दोनों के लिए चाहिए तो क्रिएटेड और एडिटेड को यूज करो, सिर्फ क्रिएटेड के लिए चाहिए तो क्रिएटेड के लिए करो। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ क्रिएटेड के लिए वर्क करे, तो देन सेव पे क्लिक करेंगे। तो जब भी इस लीड ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड क्रिएट होंगे तब हमारा ये प्रोसेस बिल्डर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब ऐड क्राइटेरिया, तो जो क्राइटेरिया आप चाहते हो वो क्राइटेरिया आप ऐड करोगे। अब इसमें आपके पास देखिए कि ऑप्शन क्या मिल रहा है, कंडीशंस आर मेट, फॉर्मूला इवेल्युएट्स टू ट्रू, नो क्राइटेरिया जस्ट एग्जीक्यूट द एक्शन। मतलब आप प्रोसेस बिल्डर विदाउट क्राइटेरिया भी यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो प्रोसेस बिल्डर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप विदाउट क्राइटेरिया भी इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। प्रोसेस बिल्डर में ऐसा पॉसिबल था कि हमारे पास प्रोसेस बिल्डर में विदाउट क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं क्या? नो। नो, करेक्ट। लेकिन वर्कफ्लो में ये पॉसिबल है। सो देखो, क्राइटेरिया नेम, सो कंडीशंस आर मेट, फॉर्मूला एवेल्यूएट्स टू ट्रू, नो क्राइटेरिया जस्ट एग्जीक्यूट द एक्शन। ये हमारे हाथ में है कि अब आप क्या चाहते हो। तो यहां पर जो भी मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, सो मैंने नाम दिया क्राइटेरिया 1, क्योंकि यहां पर हमें इसका नाम देना जरूरी होता है। कंडीशंस आर मेट, तो आप सिंपल वाली कंडीशंस यहां पर यूज कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर से, राइट। सो देखो, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर अगेन कस्टमाइज करना है तो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, 1 and 2 और 3, ऐसी कंडीशंस। अगर हम चाहते हैं कि कोई एक फॉर्मूला हो, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है तो ऐसा फॉर्मूला को भी आप यहां पर बिल्ड कर पाएंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि कोई क्राइटेरिया नहीं, सिंपल जस्ट एक्शन एग्जीक्यूट हो, तो आप सिलेक्ट करोगे नो क्राइटेरिया जस्ट एग्जीक्यूट द एक्शन। तो ये अगेन एक मेजर डिफरेंस होता है वर्कफ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर के अंदर, कि वर्कफ्लो में विदाउट क्राइटेरिया आप वर्कफ्लो रूल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस बिल्डर में ये पॉसिबल है कि आप विदाउट क्राइटेरिया किसी भी एक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसे करता हूं सेव। अब आते हैं देखो कि अगर इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो आप एक्शंस ऐड करोगे, लेकिन इस कंडीशन ने अगर फॉल्स रिटर्न किया तो हम दूसरा क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर कंडीशन चेक किया, जैसे मैंने आपको सिनारियो दिया था यहां पे
कि अगर लीड सोर्स अगर वेब है, सो लीड सोर्स, ठीक है, कि अगर लीड सोर्स हमारा वेब है, ठीक है, कि अगर लीड सोर्स वेब है तो हम क्या करेंगे, कोई अदर एक्शंस को अगर हम ऐड करते हैं, सो सिलेक्ट इक्वल्स वेब। सो लीड सोर्स अगर वेब है, ये मेरी एक कंडीशन है, तो मैं इसको नाम देता हूं, सो लीड सोर्स इज इक्वल टू वेब। ये बस नाम है, ताकि मुझे ओपन करके कंडीशन क्या है ये चेक करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। तो मुझे ये यहां पर ही डायरेक्टली शो होने लगेगा। सेव। अब मैंने यहां पर क्या किया, लीड सोर्स अगर वेब है तो क्या एक्शन है, और अगर लीड सोर्स फोन इंक्वायरी है तब मुझे क्या एक्शन चाहिए, एंड लीड सोर्स इज इक्वल टू फोन इंक्वायरी। देखो, तो ऐसी कंडीशंस हमारे पास हो सकती है। अब यही अगर आप वर्कफ्लो रूल के थ्रू अगर इंप्लीमेंट करने के लिए जाते, तो आपको दो कंडीशंस इंप्लीमेंट करना पड़ता, राइट। सो मतलब वहां पर दो वर्कफ्लो रूल आपको क्रिएट करना होता, क्योंकि एक ही इसमें पॉसिबल है क्या कि ऐसे मल्टीपल कंडीशंस आप ऐड कर पाओ। वर्कफ्लो में ये पॉसिबल था क्या? नो सर। नो सर। करेक्ट। तो यहां पर ये पॉसिबल है कि एक कंडीशन, इस कंडीशन के बेस्ड पे इसके लिए एक्शन। वर्कफ्लो में बस इतना ही था कि जो भी कंडीशन आपने यहां पर लिखा है, अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो एक्शन, और अगर फॉल्स रिटर्न किया तो रिकॉर्ड से हो जाएगा। उसमें मल्टीपल क्राइटेरिया और हर क्राइटेरिया के बेस्ड पे डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को ऐड करना पॉसिबल नहीं था। आप चाहो तो एक ही क्राइटेरिया के लिए मल्टीपल एक्शंस ऐड कर सकते थे। एक ही वर्कफ्लो में आप ईमेल भी कर रहे हो, टास्क भी असाइन कर रहे हो, पॉसिबल है। लेकिन मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए डिफरेंट एक्शन पॉसिबल नहीं था। अब मुझे अगर कोई एक्शन इसके अंदर अभी परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड एक्शन। अब यहां पे देखिए कि प्रोसेस बिल्डर में हमारे पास कितनी एक्शन है, इसमें ये एक ही पेज है। एक ही पेज के अंदर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करना है, एक सिंपल यूआई है, एक कंप्लीट फ्लो चार्ट आपको दिया है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सो ऐड एक्शन। अब देखो, अब हमारे पास कितनी एक्शन है, अपेक्स। आप वर्कफ्लो रूल से अपेक्स कोड को भी कॉल कर सकते हो, रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। ईमेल अलर्ट सेम जो हमारे वर्कफ्लो रूल में था वैसे ही ईमेल अलर्ट्स। फ्लोज, आप फ्लोज को कॉल कर सकते हो, जैसे फ्लो बिल्डर जो टूल हम डिस्कस करने वाले हैं, आप उस टूल को भी कॉल कर सकते हो। पोस्ट टू चैटर, जैसे हमने बात किया था, किसी रिकॉर्ड पे हमारे पास जो चैटर का ऑप्शन होता है, ठीक है, जैसे चैटर का ऑप्शन है, आप यहां पर भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेसेस, जैसे मैंने कहा कि एक प्रोसेस बिल्डर को आप अनादर प्रोसेस बिल्डर से कॉल कर सकते हो, तो वो ये ऑप्शन है कि आप यहां पर प्रोसेस से सिलेक्ट करोगे, मतलब ये प्रोसेस बिल्डर किसी और प्रोसेस बिल्डर को कॉल कर रहा है, और फिर जिसको आपने क्रिएट किया था, इट्स इन्वोक्ड बाय अनादर प्रोसेस, ऐसा ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया था प्रोसेस बिल्डर क्रिएट करते टाइम। तो जिनके लिए आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, सिर्फ वैसे ही प्रोसेस बिल्डर यहां से कॉल हो सकते हैं, सभी प्रोसेस बिल्डर्स नहीं। क्योंकि इनके लिए आपने क्या सिलेक्ट किया है कि ये रिकॉर्ड के क्रिएशन पे आपका ये कॉल होने वाला है। तो जिसके लिए आपने सिलेक्ट किया था इट्स इन्वोक्ड बाय अनदर प्रोसेस, वैसे प्रोसेस बिल्डर्स यहां से कॉल होंगे। क्विक एक्शंस जो हमने डिस्कस किया था वो वाली क्विक एक्शंस है। क्विक एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए यहां पर फीचर दिया हुआ है। सेंड कस्टम नोटिफिकेशन, आप रिकॉर्ड्स को, मतलब आप एक नोटिफिकेशन दे सकते हो आपके यूजर्स को यहां से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे ज्यादा जो आप यूज करने वाले हो वो होता है ईमेल अलर्ट एंड सेंड कस्टम नोटिफिकेशन, ठीक है। सबमिट फॉर अप्रूवल्स, हम रिकॉर्ड को अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, तो ये एक ऑप्शन हमारे पास है। एंड देन अपडेट रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड को अपडेट के लिए सेंड कर सकते हो, मतलब आप रिकॉर्ड की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, इसमें से काफी सारी एक्शंस हमारी वर्कफ्लो में पॉसिबल है, ये सो नो? जो सेम एक्शन वर्कफ्लो में अवेलेबल थी, वही सेम एक्शन हम प्रोसेस बिल्डर में भी इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। क्या क्या एक्शन है जो वर्कफ्लो में भी पॉसिबल था एंड हमारे प्रोसेस बिल्डर में भी पॉसिबल है? क्या क्या एक्शन है यहाँ पर? यस। सर अपडेट रिकॉर्ड। सेंड नोटिफिकेशन, ईमेल अलर्ट्स। नोटिफिकेशन कहाँ था वर्कफ्लो में? नोटिफिकेशन हमने सेंड किया वर्कफ्लो से? नहीं।
ईमेल, अच्छा ओके हाँ। ईमेल अलर्ट था, ठीक है। अपडेट रिकॉर्ड्स, फील्ड रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड मतलब सेम, फील्ड अपडेट की वैल्यू चेंज होगी अगेन। क्रिएट रिकॉर्ड। क्रिएट रिकॉर्ड, अब देखो ये डिफरेंट है क्रिएट रिकॉर्ड और वहां पर वर्कफ्लो में क्या था ऑप्शन हमारे पास, हम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते थे क्या वहां से कोई ऑब्जेक्ट का, बताइए। हम किसी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर सकते थे, लेकिन टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो टास्क भी एक ऑब्जेक्ट है, वो सिस्टम ऑब्जेक्ट है। तो वर्कफ्लो से सिर्फ टास्क पॉसिबल है, तो टास्क भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन प्रोसेस बिल्डर में सभी ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट करना पॉसिबल है, तो टास्क में भी पॉसिबल है। सो हमारी वर्कफ्लो में जो तीनों एक्शन है, वो तीनों एक्शन यहां से पॉसिबल है। जो टास्क आप असाइन कर सकते हो यहां पर क्रिएटर रिकॉर्ड से, तो क्रिएटर रिकॉर्ड से आप टास्क असाइन कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जो आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी के जो फीचर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब वर्क आपके फ्लोज में पॉसिबल है, हम फ्लोज के थ्रू इन्हें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अभी के लिए जो मेन है हमारे पास, देखो सेंड कस्टम नोटिफिकेशन। ईमेल अलर्ट अगर आप चाहते हो तो सिंपल ईमेल अलर्ट को सिलेक्ट करो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक्शंस है। सो ईमेल अलर्ट्स, तो आपने जो भी ईमेल अलर्ट क्रिएट किया होगा, सो लीड के लिए हमने क्रिएट किया, देखो दो ईमेल अलर्ट्स हमारे पास, ईमेल फॉर लीड, ईमेल फॉर लीड टू। तो जो ईमेल अलर्ट्स आपने इस ऑब्जेक्ट के लिए बनाए, वही ईमेल अलर्ट्स आपको बाय डिफॉल्ट यहां पर शो होते हैं। आपको बस सर्च करना है उसके नाम से, और बस जैसे ही ईमेल अलर्ट आपके पास है आप इसको सेव कर सकते हो। सो ईमेल फॉर लीड, तो ईमेल अलर्ट यूज करना सिंपल है, लेकिन ईमेल अलर्ट क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। कैसे क्रिएट करना था हमें ईमेल अलर्ट को, सो ईमेल अलर्ट में जाओगे, वहां से आपको एक ईमेल टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, ईमेल टेम्पलेट के बाद वहां पर आपको रेसिपिएंट बताने हैं, ठीक है। वही सेम प्रोसेस, और बस वहां से इसे सिलेक्ट करना है। दूसरी एक्शन होती है हमारे पास कस्टम नोटिफिकेशन, ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। अभी के लिए हम इसको सेव कर लेते, देखो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, इसको सेव कर लेता हूं। तो यहां पर मुझे कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपने इसको सेव कर लिया, कि ये एक्टिवेट होने की बटन कहाँ गई इसका, ओके इसमें एक्शन को ऐड नहीं किया हमने। तो इसमें अगर हमें कोई एक्शन चाहिए तो ऐड करिए, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो, तो मेरी एक ही कंडीशन है कि अगर लीड सोर्स वेब है तो यहां पर ईमेल चला जाएगा, राइट। एंड इसको हम कर देते हैं अभी एक्टिवेट। तो अभी एक्टिवेट हो गया, प्रोसेस बिल्डर अभी मेरा वर्किंग में है। तो जब भी मैं रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा तो यहां पर ईमेल चला जाएगा, ठीक है। ईमेल यहां से ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो रिकॉर्ड क्रिएट करके इसको टेस्ट कर सकते हो। अभी देखो, तो जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट होने वाला है ईमेल तो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, देखो रिकॉर्ड में क्रिएट कर रहा हूं, एंड मैंने यहां पर डेटा प्रोवाइड किया, और कंपनी में भी मैंने डेटा प्रोवाइड किया, एंड मैंने अगर ईमेल पे कोई भी डेटा नहीं दिया, एंड मैं इसको अगर सेव कर रहा हूं, क्या होगा, मैंने ईमेल में कोई भी वैल्यू नहीं दिया, अब क्या होगा, ईमेल नहीं जाएगा। ईमेल नहीं जाएगा। इसके अलावा और कुछ हो सकता है, देखो वर्कफ्लो में अगर ऐसा सिनारियो आया आपके पास कि आप ईमेल कर रहे हो लेकिन ईमेल की फील्ड ही ब्लैंक है, ईमेल की फील्ड ही हमारा रेसिपिएंट है, यस और नो, यही हमारा रेसिपिएंट है, हम इसे ही ईमेल कर रहे हैं इस फील्ड के डेटा को। यस। तो यस। अगर मैं प्रोसेस बिल्डर में इसको सेव करता हूं तो मुझे एरर आता है, क्या आएगा, जीरो रेसिपिएंट का, कि आप जिसको ईमेल शेयर कर रहे हो ऐसा कोई डेटा ही नहीं है मेरे पास, कोई रेसिपिएंट ही नहीं है। तो ये जीरो रेसिपिएंट का एरर हमें देता है। लेकिन यही अगर सेम सिनारियो वर्कफ्लो में होता तो वर्कफ्लो में कोई एरर नहीं देगा, लेकिन प्रोसेस बिल्डर में ये एरर देता है। इसीलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप किसी फील्ड का यूज कर रहे हो, जैसे ईमेल का आप यूज कर रहे हो, ईमेल डिपेंड करता है आपकी ईमेल फील्ड पे, तो हमेशा ऐसी फील्ड्स अगर रिक्वायर्ड नहीं है, अगर ये रिक्वायर्ड होती फील्ड तो कोई दिक्कत ही नहीं था, बट ये फील्ड ऑप्शनल है, तो पॉसिबल है कि यूजर
विदाउट ईमेल भी रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी केसेस में हमेशा हमें इसकी वैल्यू को चेक करना जरूरी होता है। सो कंडीशन में हमेशा इसको हमें ऐड करना होगा कि ईमेल नॉट इक्वल टू नल हो। ये चेक करना जरूरी है ताकि अगर ईमेल की फील्ड ब्लैंक होती है तो हमें कोई एरर ना आए। राइट, हमारा ये प्रोसेस फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ऐसे प्रोसेस यहां पर फेल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे इंप्लीमेंट करना होगा ताकि अगर यूजर ने ईमेल का डेटा प्रोवाइड नहीं किया फिर भी हमारा प्रोसेस फेल ना हो। क्लियर है यहां तक? हम्म। यस। यस सर। अब देन, अब अगर मुझे नोटिफिकेशन शेयर करना है किसको, जैसे देखो हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि लीड रिकॉर्ड किसी यूजर को असाइन हो रहा है, राज, कुणाल, श्याम, जितने भी यूजर्स है। डेटा आएगा, पहले क्यू में जाएगा, क्यू से किसी को असाइन हो रहा है, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट। अभी सपोज करो कि सिंपल है कि डेटा आ रहा है, किसी यूजर को असाइन हो रहा है। तो जिस यूजर को वो डेटा असाइन हो रहा है, मुझे उसको एक नोटिफिकेशन देना है कि आपको एक लीड असाइन हुई है, तो आप इस पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, या जो भी, बस उसको एक नोटिफिकेशन देना है। क्योंकि अगर सपोज करे वो यहां से काम कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको लीड असाइन हुई है? तो उसको एक नोटिफिकेशन जानी चाहिए। तो यहां पे आप इसको एक नोटिफिकेशन दे सकते हो, एक कस्टम नोटिफिकेशन आप उसके लिए फायर कर सकते हो। तो अब ये करना कैसे है? तो जब भी आप नोटिफिकेशन फायर करना चाहते हो, चाहे ये प्रोसेस बिल्डर के थ्रू कर रहे हो या फ्लोज में भी हम इसको करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन टाइप क्रिएट करना होता है। आप चाहो तो स्टेप्स लिख लो। सबसे पहले हमें नोटिफिकेशन टाइप क्रिएट करना होता है, उसके लिए आप सेटअप पे आएंगे और यहां पर आप सर्च करिए कस्टम नोटिफिकेशन। ठीक है, सो कस्टम नोटिफिकेशंस क्लिक करेंगे, इसको कस्टम नोटिफिकेशंस। इसके बाद यहां पर आपको क्या प्रोवाइड करना है, कस्टम नोटिफिकेशन। जैसे बाय डिफॉल्ट यहां पर एक है, हम भी क्रिएट करेंगे, सो न्यू पे क्लिक करिए आप। सो न्यू। अब सिंपल यहां पर कुछ नहीं होता, बस एक नोटिफिकेशन का नाम आपको देना पड़ता है। तो मैं देता हूं लीड असाइनमेंट नोटिफिकेशन, जिसको मैं यूज करने वाला हूं। अब ये जो आपने क्रिएट किया, ये कहाँ यूज करना चाहते हो? ये मोबाइल के लिए भी वर्क करेगा, डेस्कटॉप के लिए भी वर्क करेगा, एंड सेव। तो यहां पर आपको बस इतनी ही स्टेप्स चाहिए कि आपको एक नोटिफिकेशन क्रिएट करना है, एक नोटिफिकेशन टाइप आपको बनानी है। कुछ नहीं देना, बस उसको एक नाम देना है, एक क्रिएट कर लिया आपने। अब वापस से जाओ, अब आप प्रोसेस बिल्डर के अंदर, मुझे सेम ही इसमें चेंजेस चाहिए। ठीक है, सेम ही मैं इसमें, जैसे लीड सोर्स अगर वेब है वो तभी वर्क करेगा, तो मैं इसको एक असाइन करना चाहता हूं। कैसे? अब जब आपने प्रोसेस बिल्डर को एक्टिवेट किया तो अब आपका ये रीड ओनली मोड में चला जाता है। आप इसमें देखो चेंजेस नहीं कर पा रहे हो। मैं ऑब्जेक्ट में जा रहा हूं, मैं यहां से चेंजेस नहीं कर सकता, मैं क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई और एक्शंस को ऐड कर सकता हूं। तो जैसे ही प्रोसेस बिल्डर एक्टिवेट हो जाता है आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इसका क्लोन बनाओगे। तो ये एग्जिस्टिंग तो वर्किंग में ही रहेगा। इसका और एक एडवांटेज देखो कि आपके वर्कफ्लो रूल का क्लोन बनता है। ठीक है, वर्कफ्लो रूल का एक क्लोन बनेगा, अ न्यू प्रोसेस। ठीक है, एक नया प्रोसेस, या फिर आप क्या चाहते हो कि एग्जिस्टिंग का ही एक नया वर्जन बनेगा। तो यहां पर आपका डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम है कि अगर प्रीवियस वाला प्रॉपरली वर्क कर रहा था, मुझे उसमें कुछ नए चेंजेस चाहिए थे तो मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, लेकिन करंटली में जो प्रीवियस वर्जन था वही मैं एक्टिवेट करके दे रहा हूं। गलती से मैंने यहां पर कुछ चेंजेस किए, नया वर्जन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं उसके प्रीवियस वर्जन को भी एक्टिवेट कर सकता हूं। तो ये इसको वर्जन्स को एक्टिवेट करता है, V1 V2 V3 ऐसे वर्जन्स बनाएगा। जैसे जैसे आप चेंजेस करके उसको एक्टिवेट करोगे वैसे वैसे उसके वर्जन्स बन रहे हैं। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो सिंपल, अब आप इसको करोगे सेव। ठीक है, एंड देखिए अब हमें क्या चाहिए, हमें इसमें चेंजेस जो करने थे, सो ऐड एक्शन, सो नोटिफिकेशन चाहिए हमें, सो सेंड कस्टम नोटिफिकेशन, सो एक्शन नेम, सो नोटिफिकेशन फॉर ओनर, सो नोटिफिकेशन फॉर लीड ओनर। ठीक है, एंड देन अब यहां से आपको उस नोटिफिकेशन टाइप को सिलेक्ट करना है जो आपने क्रिएट किया था। हमने क्रिएट किया लीड असाइनमेंट नोटिफिकेशन, सो सिलेक्ट कर लिया इसको।
अब सेलेक्ट रेसिपिएंट टाइप, किसको सेंड कर रहे हो आप, ये नोटिफिकेशन किसको देना चाहते हो, किसको सेंड करना चाहते हैं हम लोग ये, यूजर को। यूजर को नहीं, किसको सेंड करना चाहते हैं, कस्टमर। कस्टमर को। कस्टमर ये सेल्सफोर्स का और यूज कर रहा है। हम अभी तक क्या रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या करना चाहते हैं, ये लीड ओनर को हम असाइन करना चाहते हैं ना, जिसको लीड असाइन होगा हम उसे असाइन करना चाहते हैं, ये और नो। जो भी यस। ओनर है, लीड ओनर, प्लीज ध्यान दो कि क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया और आपको यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। हमें लीड ओनर को असाइन करना, यूजर को करोगे, किसी एक को ही असाइन करके क्या करोगे, एक ही यूजर को वो यहां पर नोटिफिकेशन जाएगा, तो जिसको असाइन हुई है उसका क्या, उसको तो पता ही नहीं चल रहा है। तो जो लीड ओनर है, जिसको ये लीड असाइन हुई है, हम उसे असाइन करना चाहते हैं ये नोटिफिकेशन। तो हमें क्या चाहिए यहां पर, लीड ओनर। तो रेसिपिएंट टाइप क्या सिलेक्ट करोगे, यूजर या ओनर, ओनर। 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 हमें लीड ओनर को चाहिए, तो लीड ओनर। सो फाइंड करेंगे ओनर को, कि ओनर की आईडी हमें चाहिए यहां से। तो यहां पर देखो ओनर आईडी, ये जो फील्ड्स दिख रही है आपको, इंडिविजुअल आईडी, ओनर आईडी, राइट, यहां पर एक ये एरो दिख रहा है, ये कैसी फील्ड्स होती है, ये रिलेशनशिप फील्ड होती है, हमेशा ध्यान रखना। जहां पर भी ऐसा एरो दिख रहा है, तो आप इस एरो पे क्लिक करके उसके पेरेंट की फील्ड को एक्सेस कर पाओगे। जैसे मैंने ओनर आईडी मतलब यूजर, इसको अगर क्लिक किया, क्योंकि यूजर क्या हो सकता है, ओनर जो है वो क्यू हो सकता है या यूजर हो सकता है, तो अगर वो यूजर है तो अब आपके यूजर के ऑब्जेक्ट की फील्ड्स हमारे पास आ रही है, देखो इस तरीके से डेटा आ रहा है। तो हमारे पास ही ऑप्शन है अभी के लिए, आप कोई रेसिपिएंट सेलेक्ट कर रहे हो तो इसीलिए सिर्फ आईडी का ही डेटा आ रहा है, कोई और फील्ड नहीं आ रही है, क्योंकि रिसिपिएंट कोई दूसरी फील्ड नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक आईडी हो सकती है, रिकॉर्ड आईडी, ठीक है, इसीलिए सिर्फ यूजर का डेटा। तो ये ध्यान रखना सिर्फ कि ये जो डेटा होता है जहां पर ये आपको ये एरो दिख रहा है, मतलब उसके पेरेंट की फील्ड एक्सेस हो रही है, क्योंकि जो रिलेशनशिप फील्ड है उसी से आप पेरेंट के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। यही कंसेप्ट आपके डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। तो हमें तो उसके पेरेंट की कोई डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसी की आईडी चाहिए, सिर्फ ओनर की आईडी, मतलब यूजर की आईडी, जो भी यूजर है उसका ओनर, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि जो ओनर आईडी फील्ड है वो किसके साथ रिलेटेड है, वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, यूजर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर हमने ओनर की आईडी सिलेक्ट कर लिया, सो सिलेक्ट। अब सो नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो नोटिफिकेशन के अंदर मेनली हमारे पास होता है ये टाइटल, और ये होती है नोटिफिकेशन बॉडी। नोटिफिकेशन टाइटल, नोटिफिकेशन बॉडी। सो टाइटल आपको बोल्ड में दिखता है, नोटिफिकेशन बॉडी आपको नॉर्मल टेक्स्ट में। सो अब आप देखो कि आपको कैसे चाहिए ये डेटा। आप यहां पर पहले प्रोवाइड करेंगे नोटिफिकेशन टाइटल एंड नोटिफिकेशन बॉडी। तो मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, सो न्यू लीड असाइंड। जो भी आप चाहते हो आप अपने मन से इसका टाइटल प्रोवाइड करोगे, तो मैंने टाइटल दे दिया। फिर आता है नोटिफिकेशन बॉडी। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो मुझे मर्ज फील्ड का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर मर्ज फील्ड का क्या काम होता है, मर्ज फील्ड का क्या काम होता है, मर्ज फील्ड का यूज ये भी किया जो हमने इससे लीड पहले। क्रिएट किया है हमने, उसमें से अगर कोई रिकॉर्ड हमको यहाँ पे अगर डालना हो, फॉर एग्जांपल नाम या कुछ, तो वो हम यूज कर हाँ, सकते हैं। मतलब डायनेमिक फील्ड्स को आप यहां पर फेच कर सकते हो, उस रिकॉर्ड की डेटा को आप यहां पर एक्सेस कर सकते हो, ये होती है मर्ज फील्ड, राइट। सो जैसे लीड ऑब्जेक्ट पर आपने यूज कर रहे हो, तो लीड का नाम, लीड ऑब्जेक्ट पर जो भी फील्ड होगी, तो ऐसी डायनेमिक फील्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैं ऐसे दे सकता हूं, सो हेलो, अब जो मेरा ओनर है, मुझे ओनर का नाम चाहिए। तो जैसे ओनर हो सकता है राज, कुणाल, साहिल, तो उसका नाम आना चाहिए, हेलो राज, हेलो कुणाल, हेलो साहिल, राइट। सो न्यू लीड इज असाइंड, ठीक है। ऐसे कोई भी मैसेज अगर हमें देना है तो उसका नाम क्या रखेंगे, कैसे आएगा, देखो लीड ऑब्जेक्ट पे, अब डेटा लीड ऑब्जेक्ट से चाहिए क्या हमें, ओनर का डेटा चाहिए। तो ओनर लीड ऑब्जेक्ट पर एक फील्ड मिलेगी, कौन सी, ओनर। उस ओनर से वो रिलेशनशिप फील्ड है, तो फिर उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे यूजर पे, और यूजर से उसका फर्स्ट नेम ले सकते हैं, यस और नो। तो देखो यहां पर आपको ये फील्ड मिलेगी,
ओनर आईडी यूजर, मतलब ये जो एरो दिख रहा है अभी आप कहाँ लेके जाएगा हमें, यूजर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी जो डेटा आएगा हमारे पास यूजर ऑब्जेक्ट से डेटा आ रहा है। तो यहां से हमें क्या चाहिए था, सिर्फ उसका फर्स्ट नेम। सो देखो फर्स्ट नेम, सो लीड के ओनर का फर्स्ट नेम, ठीक है। एंड देन सो टारगेट ऑब्जेक्ट सेम, कि हमें जो रिकॉर्ड आया है उसी वो ही हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है, तो हमने कर लिया इसको सेव। एंड देन अगेन एक्टिवेट। तो अभी इसका न्यू वर्जन एक्टिवेट होगा। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। सो जैसे व्यू ऑल प्रोसेसेस, तो ये माई प्रोसेस, एंड देखो अभी पहले हम यूज कर रहे थे माई प्रोसेस 1, फिर उसका वर्जन 2 बना, क्योंकि जो हमने चेंजेस किए वो एज अ वर्जन 2 यहां पर सेव हुआ, और ये अभी एक्टिव है जिसको हमने एक्टिवेट किया, और जो प्रीवियस वर्जन था वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसे भी एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। इस पर आएंगे और इसे एक्टिवेट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो हमने जो नए चेंजेस किए हैं हमें उसी हिसाब से इसको अभी यूज करना है। तो देखो अभी मैं लीड का एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करके देखता हूं। सो न्यू, सो न्यू, अभी के लिए हमने कंडीशन क्या ऐड किया हुआ यहां पर कि लीड सोर्स हमारा वेब होना चाहिए, ये तभी वर्क करेगा। सो मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूं। सो टेस्ट एंड अगेन टेस्ट, ठीक है। सो अभी हमने ईमेल प्रोवाइड करना मैंडेटरी हो जाएगा। सो टेस्ट एबीसी, क्राइटेरिया चेक चेंज कर लेना आप, ठीक है। हमेशा ईमेल चेक करना जरूरी है। अगर ईमेल की फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, सो ऑटोमेशन में ये हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना कि आप इस ईमेल फील्ड को चेक कर रहे हो। तो जो भी फील्ड आप कहीं पर यूज कर रहे हो और उसी के बेस पे आपका ऑटोमेशन वर्क कर रहा है, हमेशा उस फील्ड में डेटा को हमें चेक करना होता है, इसको वैलिडेट करना होता है। कंडीशन क्या है कि लीड सोर्स क्या होना चाहिए हमारा, वेब। तो दोनों ऑटोमेशन फायर हो जाएंगे, तो सेव किया हमने। अब देखते हैं यहां पर नोटिफिकेशन, देखो आ गया हमें नोटिफिकेशन, क्योंकि लीड ओनर कौन है, हम खुद, केसॉफ्ट एजुकेशन। तो चेक करिए, सो न्यू लीड असाइंड हेलो केसॉफ्ट आ रहा है प्रॉपर, यस। तो इस तरीके से आपका ये नोटिफिकेशन वर्क करेगा, और ये बहुत यूजफुल फीचर है, हम इसको फ्लोज में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो अभी हम ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करने वाले प्रोसेस बिल्डर के अंदर, क्योंकि यही सेम एक्शन हम फ्लोज के थ्रू भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बट इसकी प्रैक्टिस इसीलिए होना चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम हम यूज करने वाले हैं सिनारियोज, नोटिफिकेशन है या चाहे आपका ईमेल अलर्ट है, ये ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन जितनी एक्शंस प्रोसेस बिल्डर में पॉसिबल है एटलीस्ट वो आपको याद रखना है। वर्कफ्लो में कितने एक्शंस है, प्रोसेस बिल्डर में कितने एक्शंस है, वर्कफ्लो की क्या लिमिटेशंस है, कैसे प्रोसेस बिल्डर बेटर है, डिफरेंसेस मेन क्या है, ये सारी चीजें बस आपको ध्यान रखना है ताकि आपको इसके बारे में आइडिया हो, ठीक है। कि अगर इंटरव्यूज में भी आपसे अगर पूछा जाए तो आप इसको आंसर कर सकते हो इजीली। क्लियर है क्या गाइज अभी? गुंजन, यस श्रद्धा, यस सर। यस। अभी देखिए हमने वर्कफ्लो में भी टाइम डिपेंडेंट एक्शन को ऐड किया था, वैसे ही यहां पे भी है। आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो। देखो कैसे ऐड करोगे, सिंपल, पहले क्या करना है, सेट शेड्यूल, मतलब सेम टाइम ट्रिगर को ऐड करोगे कि आपको कब फायर करना है, वही सेम फीचर्स है। 1 डे या जितने डेज आप चाहते हो, डेज और आवर्स, यहां पर भी सेम इंटरवल है, बिफोर और आफ्टर, और डेट सिलेक्ट करोगे। देन ये आप ऐड किया आपने टाइम ट्रिगर, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, बिफोर या आफ्टर, 1 डे 2 डे, जो भी चाहिए था, टाइम ट्रिगर ऐड किया। अब कौन सी एक्शन है जो एक दिन के बाद आपको फायर करना है, वो यहां पर आप ऐड करोगे, एंड यहां पर सेव जो एक्शन आपको फायर करना था वो सभी एक्शंस यहां पर आपको ऐसे शो हो रही है। तो जैसे हमने यहां पर एक्शन किया वैसे ही यहां पे भी आपको करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? और जो सिनारियो फिर मैंने आपको दिया था कि अगर आप इसको डीएक्टिवेट करते हो या अगर आप इसको डिलीट करते हो या अगर आपने वो क्राइटेरिया ही चेंज किया तो क्या होगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। क्लियर है क्या गुंजन, श्रद्धा? यस, यस यस सर। ओके। सो इसको ध्यान रखना क्योंकि यही सेम सिनारियो हमारे प्रोसेस आपके फ्लोज में भी है। सो देखो वर्कफ्लो रूल एंड प्रोसेस बिल्डर दोनों को हमने डिस्कस किया। सो हमने स्टार्ट किया था ऑटोमेशन टूल्स, ठीक है। इसके अंदर अभी तक हमने वर्कफ्लो रूल, क्योंकि 3 टूल्स है हमारे पास, वर्कफ्लो रूल, प्रोसेस प्रोसेस बिल्डर, फ्लो ठीक है। सो प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लोज। अभी देखिए
हमारे पास जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो है सिर्फ फ्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क फ्लो रूल एंड प्रोसेस बिल्डर हम उतना इंडस्ट्री में अभी यूज नहीं करते, मतलब करते ही नहीं है। ये सिर्फ हमने डिस्कस किया कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, प्लस आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए इनके बारे में तो आप उसको बता पाओ, बस इसी के लिए हमने इसे डिस्कस किया है। अदरवाइज आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करने वाले। लेकिन ट्रेनिंग में है तो प्रैक्टिस कर लो कि कैसे ईमेल करते हैं, कैसे आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, या आप प्रैक्टिस कर लो। फ्लोज को हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट पार्ट में, जब आपका ट्रिगर पार्ट वगैरह फिनिश होता है तब, क्योंकि आप इसको अच्छे से ट्रिगर के साथ रिलेट कर पाओगे कि कैसे ये फ्लोज हेल्प कर रहा है आपको। जो कोड हम इतना सारा कर रहे हैं अपेक्स के थ्रू, वही सेम काम आप फ्लोज में इजीली कैसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी हमें बिफोर ट्रिगर आफ्टर ट्रिगर ऐसी फंक्शनैलिटी का यूज होता है। ठीक है। सो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले गाइस डेटा मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, सो डेटा मैनेजमेंट टूल्स। सो कल हम स्टार्ट करेंगे डेटा मैनेजमेंट टूल्स। अब देखो हमने इतना सारा रिकॉर्ड हम बना रहे हैं सेल्सफोर्स के अंदर, राइट, बना रहे हैं ना इतना सारा डेटा। तो क्या हर बार ऐसे हम मैन्युअली ही रिकॉर्ड को क्रिएट करते जाएंगे? अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज है, ठीक है, मल्टीपल है, तो एक एक रिकॉर्ड अगर इंटर करने के लिए जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए सेल्सफोर्स ने हमें फीचर दिया है डेटा मैनेजमेंट टूल का। और डेटा मैनेजमेंट टूल क्या करता है कि आपके डेटा को आप बल्क में प्रोसेस कर सकते हो आपके सेल्सफोर्स के अंदर। क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम लोग डेटा पे, बता सकते हो आप मुझे? क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं अपडेट, डेटा पे? हम्म। डिलीट, इंसर्ट, यस, अपडेट, अपडेट, डिलीट, डिलीट एंड अनडिलीट। अनडिलीट। राइट, तो ऐसे सभी ऑपरेशंस है जो हम मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं डेटा पे, लेकिन ये काम अभी हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली कर रहे हैं, यूआई के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन यही सेम काम हम डेटा मैनेजमेंट टूल्स का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। तो ये हमारा 2 डेज का टॉपिक है। अगर कवर करें कि तो एक दिन का भी टॉपिक है ये, बट ठीक है 2 दिन कंसिडर कर लेते हैं इसको। और इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा सिक्योरिटी पार्ट। ठीक है, सेल्सफोर्स सिक्योरिटी। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अप्रूवल प्रोसेस। सो अप्रूवल प्रोसेस एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। सो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, अब इसमें भी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो 2 डेज डेटा मैनेजमेंट टूल के लिए, सिक्योरिटी पार्ट के लिए अभी हमें लगेंगे, इसके लिए ज्यादा टाइम लगता है, 4 to 5 डेज कंसिडर करिए। अप्रूवल प्रोसेस ये सब एक एक दिन के टॉपिक है। देखो अभी सिर्फ इतना टाइम हमारे पास है, अब आप देखो कि आपका प्रिपरेशन कहां तक पहुंचा है। मतलब ज्यादा दिन नहीं है अभी इसको फिनिश करने के लिए, तो ये वीक और नेक्स्ट वीक तक तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा एडमिन पार्ट, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेवलपमेंट पार्ट, मतलब अपेक्स प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए, जो भी हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करिए। जैसे ही आपका एडमिन पार्ट कंप्लीट होता है अपने मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवाइए। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करते जाओ। और अगर आपका जैसे एडमिन पार्ट फिनिश होगा तो जैसे ही कोई अगर हमारी फ्रेश बैच होगी एडमिन को स्टार्ट होने वाली, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो रिवीजन के लिए। तो ये सभी ऑप्शंस आपके पास है, लेकिन प्लीज प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है गुंजन, श्रद्धा? यस यस सर। सर। ओके गाइस, तो आज के लिए इंप्लीमेंट करिए, नोटिफिकेशन शेयर करिए प्रोसेस बिल्डर के थ्रू, एंड ईमेल अलर्ट को भी फायर करिए। ठीक है, सो कल मिलते हैं गाइस, और कल हम डिस्कस करेंगे डेटा मैनेजमेंट टूल। अभी हमारे पास और टाइम है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको कल के लिए क्या क्या इंप्लीमेंट सर, करके रखना है। हाँ, बोलिए। जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, मतलब कोई भी नया प्रोसेस जब हम एक्टिवेट करते हैं तो जो पुराना, जैसे इसके पहले हमने बना रखा था ना ऑलरेडी एक रूल हम्म। वर्क फ्लो में, तो जब हाँ, हमने नया प्रोसेस बिल्डर से बना के उसे एक्टिवेट किया तो ऑटोमेटिकली पुराना वाला डीएक्टिवेट हो जाएगा। रूल एक्टिवेट नहीं हो रहा है, उसी का करंट वर्जन डीएक्टिवेट हो रहा है। नया रूल कैसे होगा? अगर मैंने एक प्रोसेस बिल्डर बनाया, मैंने बनाया प्रोसेस बिल्डर 1, ठीक है, मैंने बनाया प्रोसेस बिल्डर 2, प्रोसेस बिल्डर नहीं सर, इसके पहले हमने वर्क फ्लो से बनाया था फिर ना। वो क्यों, उस पर कोई अफेक्ट ही नहीं हुआ ना, वो क्यों डीएक्टिवेट होगा? बट सर प्रोसेस के रूल्स तो सेम ही थे, आई मीन ईमेल नोटिफिकेशन तो दोनों में ही भेज रहा है ना। वो तो आप कर रहे हो ना,
इंडस्ट्री में ऐसे रिक्वायरमेंट आने वाली है क्या आपको? आप कोई एक ही टूल यूज करोगे वो ऐसे केस में? ओके। आपको जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो सेम काम आप वर्कफ्लो के थ्रू भी कर सकते हो, प्रोसेस बिल्डर के थ्रू भी कर सकते हो। ये आपको डिसाइड करना है कि किसके थ्रू करना है। सेम काम आप दोनों के थ्रू करने वाले हो क्या वहां पर? अभी तो हमें डिस्कस करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। इसीलिए ऐसा होता कि मैं अगर सिर्फ वर्कफ्लो रूल पढ़ाऊं, प्रोसेस बिल्डर में ईमेल कैसे फायर करते हैं, अगर मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, आप इंडस्ट्री में यूज कर पाओगे क्या फिर उसको? नहीं, बट जस्ट इन केस अगर मुझसे पहले कोई ऑलरेडी वर्कफ्लो यूज कर रहा हो और तो मैं वो प्रोसेस बिल्डर यूज डीएक्टिवेट कर रही क्यों हूँ, होगा? वो डीएक्टिवेट क्यों होगा? तो सर आपने जो अगर बना। दोनों साथ में मतलब जैसे मैंने वहां पे भी डाल रखा है कि मैंने कोई लीड सेव किया विद ईमेल, तो एक ईमेल नोटिफिकेशन जाना चाहिए जिसका भी लीड क्रिएट हुआ है उसको। फिर मैंने प्रोसेस बिल्डर में भी अगर सेम ही रूल बनाया है, तो हम्म। क्या वो डुप्लीकेट होकर जाएगा या एक ही बार शूट होगा? ये देखो, आई मीन पहले दोनों में तो से कोई आप एक ही। यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए आप ये बनाओगे। इंडस्ट्री में बनाओगे क्या ऐसे? मतलब एक ही काम आप दो बार करोगे क्या? या वही जो काम ऑलरेडी आपके ऑर्ग में इंप्लीमेंटेड है, आपको ऐसा लगता है कि वही काम आपको फिर से करने के लिए आएगा? नहीं, बट अगर मैं उसका कोई अपडेटेड रूल भी, मतलब अगर पुराना कोई, आई तो एम उसी जस्ट में चेंजेस आस्किंग अ करोगे ना क्वेश्चन। आप। तो आप उसी में चेंजेस करोगे ना। अगर मेरे पास सर एक आप छोटी मुझे सी। बस इतना बताओ कि अगर कोई भी रूल वर्कफ्लो नहीं में नहीं नहीं बना नहीं नहीं, हुआ है वो और छोड़ो। सेम प्रोसेस बिल्डर में बन रहा है, तो मुझे हाँ। पुराना रूल डिलीट करना पड़ेगा या वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट होगा अगर मैं सेम रूल के साथ कोई नया प्रोसेस बनाती हूँ तो? एक और किसी और वो अफेक्ट करेगा क्यों, वो सोचो पहले। कि कोई एक प्रोसेस बिल्डर मैंने बनाया है, वो किसी दूसरे प्रोसेस बिल्डर को अफेक्ट क्यों कर रहा है? जब वो अफेक्ट कर ही नहीं रहा है तो उसका कोई एडवांटेज ही नहीं है, वो एक दूसरे को अफेक्ट तो ही नहीं कर मतलब रहा है। इंडस्ट्री में प्रोसेस आपने बिल्डर और वर्कफ्लो एक देखो, यूज ही नहीं होगा, सिर्फ फ्लो ही यूज होगा? लेकिन पहले होता था। अब ये सिनारियो आप खुद सोचो कि पहले होता था, तब की बात करो। अभी अगर हुआ होता, आज भी अगर हुआ तो होता, हाँ, तो उस तो टाइम पे भी कोई एक ही यूज होता था या दोनों यूज होते थे, प्रोसेस सभी बिल्डर और यूज होते वर्कफ्लो थे। दोनों यूज होते थे? वर्कफ्लो भी यूज हो रहा है, प्रोसेस बिल्डर भी यूज हो रहा है, फ्लोज भी यूज हो रहा है। अब ये आप पे हम्म। डिपेंड कर रहा है कि आपको अगर ईमेल सेंड करना है लीड को, ठीक है, हम्म। और एक क्राइटेरिया हम्म। दिया हुआ है। अब आपको पता है हम्म। ना कि ये जो चीज है मैं फ्लोज के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं, मैं वर्कफ्लो के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं, मैं प्रोसेस के थ्रू भी हम्म। इंप्लीमेंट कर सकता हूं। अब डिपेंड हम्म। करेगा आप पे कि आपको क्या यूज करना है। आपने बना लिया, ठीक। ठीक है। अब हम्म। आप क्या चाहते हो कि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ चेंजेस आए, आपने सपोज करो सिलेक्ट किया प्रोसेस बिल्डर, ठीक हम्म। है। आप ये कह रहे हो कि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ चेंजेस करने के लिए आए तो आप इसी में चेंजेस करोगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब पुराना सिनेरियो आप समझ लीजिए कि पुराना हाँ, पहले मुझे सिर्फ पता है ईमेल कि भेजने आपका का। क्वेश्चन क्या है, कि अगर मैंने यही हाँ। चीज यहां पर इंप्लीमेंट किया है और ऑलरेडी मेरे पास भी एक प्रोसेस बिल्डर बना हुआ है। नहीं, मैं कह हाँ। रही हूँ कि मैंने अगर पहले कुछ फ्लो वर्क फ्लो में बनाया हुआ है हम्म। और फिर बाद में मुझे एक अपडेटेड रिक्वायरमेंट आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस बिल्डर के थ्रू, हाँ। तो मैं उसको अपग्रेड करना चाहती हूँ प्रोसेस बिल्डर में। हाँ, तो आपको प्रोसेस क्योंकि बिल्डर वर्कफ्लो के आपको नया कुछ। बनाना पड़ेगा फिर। और ये हाँ, तो ऑलरेडी प्रोसेस आपके बिल्डर तो मैं। पास है, तो इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका काम क्या रहेगा फिर। हम्म। लेकिन बस अगर ये यही तो है तो पूछ रही ये हूँ। फायर होने वाला नहीं। हाँ लेकिन ये हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद क्यों सोचो, नहीं है जब मैं सर? प्रोसेस क्वेश्चन तो पूछ ही बिल्डर सकते हैं ना कुछ भी, लेकिन मैं जब जो प्रोसेस डाउट आ रहा बिल्डर है। बना रहा हूं, तो ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि ये नया है। ये आप जो बना रहे हो ये तो कोई चीज ही नहीं है, इसमें कोई डिलीशन या ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा, ये भी फायर होगा। आपने अगर यहां पर भी तो इंप्लीमेंट यू किया मीन है टू से वही कि अगर सेम। मैंने वर्कफ्लो भी बनाया है और प्रोसेस बिल्डर भी बना हाँ। लिया है, तो वो दो बार ईमेल्स भेजेगा? यस यस, दोनों को। यस, ये दैट इसके ओनली थ्रू भी दैट मच आई ईमेल वाज जाएगा, आस्किंग। हाँ। इसके थ्रू भी ईमेल जाएगा, क्योंकि ये भी इसको नहीं पता ना कि वो सेम है। उसको नहीं पता हम्म। है। क्योंकि क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है जब भी आप कोई रिकॉर्ड सेव कर रहे हो, तो एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है। आपके रिकॉर्ड से होने पर हमें पता है राइट, कि हम एक सेव ऑपरेशन देते हैं, राइट, एक सेव ऑपरेशन दे रहे हैं। लेकिन एक सेव ऑपरेशन पे कितनी सारी चीजें हमारी वर्क यहां पर एग्जीक्यूट हो रही है। हमारे वैलिडेशंस फायर होते हैं, ऑटोमेशंस फायर होते हैं, राइट, ये वर्कफ्लो रूल फायर होता है, प्रोसेस बिल्डर फायर होता है, उसके बाद फ्लोज फायर होते हैं, उसके बाद आपके ट्रिगर्स फायर होते हैं। ये सब फायर हो रहा है एक सेव ऑपरेशन पे, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसको हम एग्जीक्यूशन साइकिल भी बोलते हैं। और इसका एक सीक्वेंस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है कि पहले कौन जाएगा फिर कौन फायर होने वाला है, वैसे।
लेकिन अगर मैंने सेम रिक्वायरमेंट वर्कफ्लो रूल के थ्रू भी किया है, प्रोसेस बिल्डर के थ्रू भी किया है, फ्लोस के थ्रू भी और ट्रिगर के थ्रू भी, लेकिन ये इनको आपस में नहीं पता। इनका काम क्या है, जो आपने बनाया वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट हम बनाते नहीं है कि सेम तरीके से वो वर्क करेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम जो ट्रेनिंग के अंदर हमें ऐसे डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि वही सेम रिक्वायरमेंट, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, वही चीजें वर्कफ्लो रूल के थ्रू भी बनेंगी, वही चीजें प्रोसेस बिल्डर के थ्रू भी। तो ये भी फायर हो रहा है और यहां पर ये सेम भी फायर हो रहा है। तो इसका कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर अभी आप देखोगे तो आपको दो ईमेल्स आए होंगे, अगर आपने वर्कफ्लो एक्टिवेट करके रखा हुआ है आपका, सेम आपने ईमेल शेयर किया, सेम क्राइटेरिया पे आपने प्रोसेस बिल्डर भी बनाया, तो आपको दो ईमेल आएंगे, क्योंकि वर्कफ्लो भी फायर होगा, प्रोसेस बिल्डर भी फायर होगा। क्योंकि इसको क्रिएट करने से इस पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये वर्क नहीं करे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इसको डिलीट करोगे या आप इसको डीएक्टिवेट करोगे, तब जाके ये काम करना बंद करेगा। ठीक है। लेकिन आपने क्रिएट किए हुए पर एग्जिस्टिंग, चाहे प्रोसेस बिल्डर हो चाहे वर्कफ्लो रूल्स हो, वो उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। सिर्फ ये अफेक्ट कैसे होता है, डीएक्टिवेट क्या होगा ऑटोमेटिकली, इसका करंट वर्जन। जैसे आपने यहां पर इसको बनाया, अब प्रोसेस बिल्डर 1 आपने बनाया, फिर आप यहां पर अगर कोई दूसरी चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो इसके अंदर, इसी में चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा कि उसका जो करंट वर्जन है वो डीएक्टिवेट होगा और हाँ सर, नया वो तो वर्जन समझ गए। एक्टिवेट वो तो होगा। आपने अभी बताया ना कि अपन अगर नया वर्जन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली पुराना वाला डीएक्टिवेट ये हो जाएगा। एक्टिवेट होगा, बस बस इतना ही है, बाकी तो ये तो चलेंगे ही अभी। अभी आपके केस में ऐसा ही होगा, वर्कफ्लो में भी सेम बनाया है, प्रोसेस बिल्डर में भी, तो दोनों फायर होंगे। चेक करना एक बार, ठीक है। तो इसको ठीक। डीएक्टिवेट कर लेना वर्कफ्लो रूल में जो भी हमने बनाया है, क्योंकि इनकी लिमिट्स होती है। जो भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं सेल्सफोर्स के अंदर, हर एक का एक लिमिट होता है। इंडस्ट्री में भी ये आपको फॉलो करना पड़ता है ये कंसेप्ट, कि अगर मेरे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो मैंने बनाई है, मुझे उसी से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट आती है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप एक नया प्रोसेस बनाओगे या नया फ्लो बनाओगे। सपोज करो कि यहां पर वही सेम कंडीशन है, यहां पर एक ही कंडीशन है, उसी के लिए मुझे एक ऑटोमेशन फायर करना था, वैसे ही सेम कंडीशन पर मुझे दूसरी ऑटोमेशन फायर करना है सेम कंडीशन पे, तो आप दूसरा फ्लो नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, उसी में इसको इंप्लीमेंट करोगे ना। करेक्ट, क्योंकि इसकी लिमिट्स होती है, हर एक की लिमिट होती है हमारे पास, तो ये भी ध्यान में रखना। क्योंकि अननेसेसरीली हम बहुत सारी चीजें यहां पर क्रिएट नहीं करते, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें इंडस्ट्री के अंदर। तो जब भी आप इस ऑब्जेक्ट्स पे जाते हो कोई भी, तो यहां पर आप अगर चेक करोगे ऑब्जेक्ट लिमिट्स, दिख रहा है क्या, यहां पर चेक करना, यस ऑब्जेक्ट लिमिट्स। तो यहां पर आप एक बार इसको चेक करते रहना हमेशा, तो यहां पर आपको बताता है कि कितने टोटल वर्कफ्लो रूल्स हो सकते हैं, कितने, ये देखो एक्टिव वर्कफ्लो रूल्स कितने हो सकते हैं हमारे पास, कितने हो सकते हैं, सिर्फ 50, सिर्फ 50 हो सकते हैं एक इस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। अगेन वैलिडेशन रूल्स कितने हो सकते हैं, 100। तो एक एक ऑब्जेक्ट की लिमिट है, एक ऑब्जेक्ट पर आप कितनी फील्ड्स बना सकते हो उसकी भी लिमिट्स है। तो अननेसेसरीली हम सारी चीजें ऐसे क्रिएट नहीं करते, और उसमें भी हमेशा जैसे ऐसी केसेस में भी आता है ना, ऐसी केस आती है हमारे पास कि जब एक रिक्वायरमेंट है जो फ्लोज में भी हो सकती है, वर्कफ्लो में भी हो सकती है, प्रोसेस में भी हो सकती है, ट्रिगर में भी हो सकता है ना ऐसी रिक्वायरमेंट जो सभी के थ्रू पॉसिबल हो। तो हमें उसमें से बेस्ट ढूंढना पड़ता है कि उसमें से बेस्ट क्या है। आपको इंटरव्यूज में भी ऐसे सिनेरियो दिए जाते हैं कि मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। क्या आप वर्कफ्लो यूज कर रहे होगे तो क्यों, प्रोसेस बिल्डर यूज करोगे तो क्यों, क्योंकि आप उसको आंसर करोगे कि ये रिक्वायरमेंट में इसके थ्रू कर सकता हूं। तो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि क्यों, इसको आपने क्यों सिलेक्ट किया, ये बेस्ट क्यों है। तो इसीलिए डिफरेंसेस क्लियर होना जरूरी है कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। अभी जैसे आपको रिक्वायरमेंट मिल रही है तो आपको पता चलेगा कि मुझे यहां पर कौन सा यूज करना चाहिए। राइट, तो इसीलिए ये डिफरेंसेस बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है गुंजन, श्रद्धा, तो इसको एक्टिवेट करके देखो, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होगे इस पे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है। एंड इसको जो मैंने सिनारियोज आपको दिए थे कि रिकॉर्ड क्रिएट करके देखो, उसके बाद एक एक्शन शेड्यूल करो, फिर उस रूल को डीएक्टिवेट करके देखो, तो ये एक ट्राई करना आप, ठीक है। क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर मतलब वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि वो कोई भी आंसर कर सकता है कि वर्कफ्लो क्या है, प्रोसेस बिल्डर क्या है, ये तो ऐसे डायरेक्टली कोई भी आंसर कर रहा है। वो जानबूझकर ऐसे अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं आपको, थोड़ा सा घुमा फिरा के, या सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आपने उसमें कितना प्रैक्टिस किया ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक अभी।
गुंजन, श्रद्धा। सर मेरा एक क्वेरी है हाँ। कि जब रिक्वायरमेंट आता है जॉब का, तो वहां पे हम्म। बहुत बार वर्क फ्लोर और ये लिखा हुआ रहता है नहीं, वो कौन बताएगा? वो नहीं हमें नहीं डिसाइड सर, करना पड़ता है। जब भी रिक्वायरमेंट रहते हैं ना जॉब का, हम्म। वैकेंसी, तो अच्छा, वहां हाँ, पे वहां होता पर है। है। तो आप जैसे बोल रहे हो अभी फ्लोर ज्यादा चलता है, तो फिर वर्क फ्लोर प्रोसेस बिल्डर जो पुराना कुछ बनाया है, उसके ऊपर काम करने के लिए रहता नहीं, है। अभी तक चला गया, वो माइग्रेट हो गए कब के। मतलब जब वहां पर सेल्सफोर्स ने अपडेट दिया था कि अभी वर्कफ्लो और प्रोसेस बिल्डर यूज नहीं करना है, उसी टाइम पर सभी डेवलपर्स ने वो माइग्रेट कर लिया। उसने फीचर भी दिया था कि जितना भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ऑलरेडी वर्कफ्लो या प्रोसेस बिल्डर में, वो अभी ऑलरेडी माइग्रेट हो चुका है फ्लोज में। तो आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो भी आपको वर्कफ्लो या प्रोसेस बिल्डर नहीं दिखने वाला उसमें, आपको काम भी नहीं आने वाला है उस पर। ओके ऑलरेडी सर। माइग्रेट हो चुका है सब कुछ। वैसे ही सेम आपके ऑरा में भी। बट ऑरा यूज होता है, जैसे एलडब्ल्यूसी में अब आप जाओगे तो ऑरा यूज होता है, तो ऑरा का कोड आपको मिलेगा। इसीलिए ऑरा को भी हम 1 वीक से ज्यादा डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर। लेकिन वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर में तो आपको नहीं आएगा काम, वो ऑलरेडी हो चुका है फ्लोज में। उसी टाइम पर डेवलपर्स ने किया था, मतलब इंडस्ट्री में हर प्रोजेक्ट पर वही काम दिया गया था कि जितना भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर में वो सभी फ्लोज में माइग्रेट किया जाए। ठीक है, तो नई रिक्वायरमेंट तो नहीं करना होगा, या एग्जिस्टिंग में भी कोई चेंजेस का कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा का पूरा आपको फ्लोज में ही काम करना है। ये हमने इसीलिए डिस्कस किया है क्लास के अंदर, क्योंकि इंटरव्यूज के लिए सिर्फ। और यही सेम हम फ्लोज में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अभी आपको पता है कि ईमेल कैसे करना है, आपको ये पता है अभी कि नोटिफिकेशन कैसे देना है, तो फ्लोज में अब आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। और प्लस आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो ये अच्छे से कि ये कैसे वर्क करता है, इसीलिए। ठीक है। सर दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ। हम जब भी इंटरव्यूज देते हैं तो वो हमें परफॉर्म करने बोलते हैं, ट्रिगर लिख के दिखाओ, या नहीं। जो भी हाँ, ट्रिगर सिनेरियो, लिखने के लिए बोलते हैं। या जो भी सिनेरियो पे क्वेश्चन करते हैं वो हो गया, लेकिन एट द टाइम व्हाइल ज्वाइनिंग द इंडस्ट्री आप हम्म। क्लियर हो गए, तो हम्म। वहां पे कैसा रहता है एनवायरनमेंट, एक आप बता सकते हो या एक सेशन रख सकते हो क्या उसके ऊपर? हाँ, वो तो हम डिस्कस करते हैं लास्ट में, तो कि क्या आपको होता है पता सर चलेगा सब कुछ। कि ऐसा आता है कि हाँ क्वेरी क्लियर है, थियोरी क्लियर है, क्वेश्चंस के हाँ। आंसर आ रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस का कम होता है कि हम कवर कंपनी में काम कर पाएंगे क्या, हमें आता है लेकिन Yes. हमें काम अभी के करेंगे लिए क्या बस इसको? इतना सोचो, जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करें बस वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और उसको प्रैक्टिस करना है आपको। इतना आप पहले समझो। बाकी बस ऐसी ही रिक्वायरमेंट आती है कि इस तरीके से रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास, और वो इस तरीके से परफॉर्म होना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए कस्टमर को। कि जैसे एक एग्जांपल है कि स्टूडेंट का डेटा मेरे पास आएगा, जैसे स्टूडेंट की एडमिशन हुई, स्टूडेंट को एक एडमिशन कंफर्मेशन ईमेल जाना चाहिए। ठीक है। अब ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट। अब आपको डिसाइड करना है कि इसको कैसे करें। फ्लोस के थ्रू कर सकते हो, जैसे रिकॉर्ड आएगा ईमेल शेयर कर सकते हो। यस। यस सर। अब ये आपको यहां पर अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप वहां पर भी इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हम आपको लास्ट सेशन में बताते हैं, एक्चुअल में होता है वैसा सेशन जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होता है प्रॉपर, कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, जीरा सॉफ्टवेयर क्या होता है, वहां से कैसे टिकट्स आपको असाइन होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट पे कैसे एग्जीक्यूशन होता है। हर एक प्रोजेक्ट पे कितने जॉब रोल्स होते हैं और उन सभी का काम क्या होता है, वो कैसे चीजें एग्जीक्यूट होती है। लेकिन पहली प्रायोरिटी है स्किल्स। ठीक है। क्लियर है गाइस? गुंजन, श्रद्धा। सर आपके जितने भी कैंडिडेट जो अभी कंपनी में लगे, हम्म। उनका कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन सेशन हो सकता है क्या, मतलब? उनको टाइम नहीं मिलता है, वो ऐसा होता है जब आपका भी प्लेसमेंट हो जाएगा ना, आप मुझे भी याद नहीं करोगे। नहीं नहीं सर, आपको करेंगे याद, एक पूछ रही हूँ ऐसा ही मैं। होता है, क्योंकि मैं अगर कॉल करूंगा भी उनको, वो नहीं रेडी होते कोई भी टाइम निकालने के लिए। ये चीजें हैं, जो है वो निकालते हैं, वो खुद मुझे कॉल भी करते हैं। लेकिन हर बैच में जितने भी स्टूडेंट जाते हैं ना, अगर जितने भी प्लेसमेंट है, अगर मैसेज भी करूँ तो शायद ही कोई रिप्लाई करता है, ये रियलिटी है। और जो है स्टूडेंट्स वो खुद कॉल करते हैं, हर बार कॉल करते हैं। लेकिन ऐसा है कि ठीक है कि मतलब बाकी स्टूडेंट्स भी अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो मैं उनका सेशन यहाँ पर अरेंज करवा सकता हूँ। ऐसा ना हो कि मैंने सेशन अरेंज किया उनका और बाकी स्टूडेंट अगर प्रेजेंट ही नहीं है, वो अपना टाइम निकाल रहे हैं। ये चीज है। या तो मैं आपको सर चाहो तो मैं नंबर दे सकता हूँ, आप अच्छे से उनसे बात कर लेना, वो आपको गाइड प्रॉपरली करेंगे। जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो इंडस्ट्री में है, जो सच में आपको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि क्लासेस में मुझे नहीं लगता कि उनके लिए, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो इंटरेस्टिंगली ज्वाइन करेंगे उनका सेशन।
बोलिए श्रद्धा। सर एडमिन लेवल पर जैसे अभी हम लोग मॉक इंटरव्यू देंगे तो एडमिन लेवल पर भी जॉब्स अवेलेबिलिटी होती है क्या, देयर आर नहीं चांसेस? देखो, इंडिया में वैसे ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, जब भी आप अप्लाई करते हो, आप खुद एक जॉब प्रोफाइल अभी देखो, वो कितना डिमांड करते हैं कि ये सारी चीजें आनी चाहिए, वो सारी चीजें आनी चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में कितनी सारी चीजें ऐड करती है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत है। वो एडमिन रोल के लिए भी हायर करेंगे ना, तो उनको ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो जिसको डेवलपमेंट का नॉलेज है। यहाँ पर ऐसी चीजें हैं, कोई डेवलपमेंट जिसको आता भी है ना, वो भी रेडी हो जाता है एडमिन का काम करने के लिए। तो जब उनको हम्म। मिल सकता है एडमिन का काम, जो डेवलपर जिसको डेवलपमेंट का भी नॉलेज है, तो वो पहले उनको हायर करते हैं। वो उनकी प्रायोरिटी पे होता है। आप अप्लाई करोगे, आपकी रिज्यूमेज में सिर्फ एडमिन है, कोई और अप्लाई करेगा, उसके पास एडमिन और डेवलपमेंट का भी नॉलेज है, तो पहली प्रायोरिटी वो उसको देते हैं। ये चीजें हैं। और बट सर एक जब आपकी, बेसिक हाँ, बेसिक क्या मतलब फ्रेशर सैलरी क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं एडमिन और डेवलपमेंट पूरा सीख लेने के बाद में? 3 to 4 LP आज क्यों ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हो आप लोग? सर वही डिस्कशन सर निकला मुझे तो बहुत इसलिए दिनों से आया पूछ है लेंगे। क्वेश्चन। सर एक लेकिन लास्ट थ्री, क्वेश्चन है। हाँ, सर जैसे हम सेल्स फोर्स और यूज कर रहे हैं अभी, तो हम्म, कंपनी में भी हम सेल्स फोर्स का और यूज करते हैं कि उसके अलावा भी कोई और यूज करते हैं? नहीं यही और यूज करेंगे, ऐसा ही होता है सेम और, लेकिन उसमें जो बताया ना मैंने कि उसमें मल्टीपल होता है। एक होता है आपके पास सैंडबॉक्स, एक सैंडबॉक्स होता है, फिर उसके बाद आता है यूएटी, उसके बाद आता है प्रोडक्शन। लेकिन सेम ही होता है, बस वहीं पर आपको लॉग इन करना है, इसकी क्रेडेंशियल्स आपको मिल रहे हैं, लॉग इन करना है, उस पे इंप्लीमेंट करना है सैंडबॉक्स पे, सैंडबॉक्स से डिप्लॉय करना है यूएटी पे, यूएटी पे टेस्टिंग होती है, क्लाइंट का रिव्यू होता है, उसके बाद फिर वो जाता है प्रोडक्शन पे। यूआई बिल्कुल सेम जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो एज इट इज ही होता है। ठीक है, यही काम होता है। फ्रेशर लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, जो भी काम कर रहे हो, फ्रेशर लेवल पे जो सैलरी स्टार्ट होती है 3 to 4 LPA। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, जो इंस्टाग्राम पर ऐसे एड्स भी चलते हैं ना, स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 8 LPA 10 LPA, नहीं होता है ऐसा। 3 to 4 LPA जो एवरेज स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का। ठीक है, एक दो ही ऐसी कंपनीज होती है जो शायद ही ऐसे 7 LPA to 8 LPA ऐसे फ्रेशर लेवल को पैकेज देती है, लेकिन उनका क्राइटेरिया भी अलग होता है, टेस्ट वगैरह हो गया, वो ऑफ कैंपस हायर करती है वही कंपनीज। लेकिन मैक्सिमम आप चाहे कोई भी एमएनसी कंपनी भी लो, तो भी यही स्टैंडर्ड पैकेज है 3 to 4 LPA फ्रेशर लेवल पे। एक्सपीरियंस लेवल से ये स्टार्ट हो रहा है 7 LPA से, यहां से वो स्टार्ट हो रहा है, और इसमें कोई लिमिट नहीं बोल सकते फिर हम लोग। इसमें फिर ये नहीं बोल सकते कि मतलब मैक्स इतना ही जा सकता है, ऐसा नहीं है। फिर आप 2 साल के एक्सपीरियंस पे कोई 7 लाख का पैकेज लेता है, किसी को 2 साल के एक्सपीरियंस पे 10 लाख का, किसी को 12 लाख का, 20 लाख का भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है फिर आपके एक्सपीरियंस पे, जिस कंपनी पर आप अप्लाई करो उस कंपनी पे भी ऐसा है। लेकिन फ्रेशर लेवल पे बस यही 3 to 4 LPA, मैक्स 4.5। ठीक है, रेयर केस में वो 5 या 6, रेयर केस में। लेकिन यही एक्सपेक्टेशंस रखना। ठीक है, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं ना, अगर यही चीज में अगर डेमो सेशन में बताऊंगा कि फ्रेशर को ही 8 लाख का पैकेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स रेडी होते हैं लगाने के लिए क्लासेस, बट ये रियलिटी नहीं है। एक आध को मिल गया तो हम ऐसे मार्केटिंग करके ये नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर भी एक को 18 लाख का पैकेज मिला है, 18 लाख का, एज एक्सपीरियंस अ लेवल पे गया है, फ्रेशर? लेकिन नहीं नहीं, अच्छा। एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं होता है, प्रेशर पे नहीं होता है। प्रेशर लेवल पे जाता ही नहीं है इतना। वो जाता कहाँ पर है, जो बड़ी कंपनीज होती है, जो ऑफ कैंपस हायर करती है अच्छे कैंपस से, या आप टेस्ट दे रहे हो अच्छे से वहां से जा रहे हो तभी, अदरवाइज नहीं। यही होता है मेन। ये कम नहीं है ये कम नहीं है, हम्म। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे भी कम पैकेज पे काम करना है। हमने काम किया था 15,000, ठीक है, पर मंथ। इसमें नो पीएफ कुछ नहीं, 6 मंथ्स के लिए कुछ नहीं था। 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड, 6 मंथ्स में 15,000 सैलरी, 6 मंथ्स के लिए कोई पैकेज नहीं, कुछ नहीं। आफ्टर 6 मंथ्स फिर उनका था कि वो 3.5 LP हमें देने वाले थे 6 मंथ्स के बाद। उसके बाद ही पीएफ वगैरह जो कुछ था। यहाँ पर सिर्फ इन हैंड सैलरी मिलती थी हमें 15,000, जिसमें पीजी ही 7,000 का था। ये चीजें थी, और अभी भी वैसा ही है। ठीक है, तो ये है कि लेकिन इसके बाद क्या होता है ना, एक बार अगर आप 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया, ये स्टार्टिंग में ऐसा भी चलेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें आपको मिलती है।
तो स्टार्टिंग में कभी भी इसके बारे में सोचना नहीं है कि इतना कम हो रहा है या कुछ भी, क्योंकि एक बार अगर एक्सपीरियंस आ गया तो फिर ये आपके पास है कि आप कितना पैकेज लेना चाहते हो। ठीक है, तो बस मेहनत करो। आप बताओ फिर आपको कितना पैकेज चाहिए रहेगा। फ्रेशर लेवल पे 1-2 साल निकाल लो और उसके बाद फिर यहाँ पर। ठीक है। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करिए ना, क्योंकि आपका फोर वो इयर्स डीएक्टिवेट करके रखा था मैंने, क्योंकि जब मैं मतलब जॉब भी कर रहा था और ये दोनों चीजें थी ना, मतलब क्लासेस का और जॉब का, इसीलिए मैंने डीएक्टिवेट करके रखा था, क्योंकि अलाउड नहीं होता इंडस्ट्री में ऐसा। तो अभी तो मुझे फिर से उसको चेक करना पड़ेगा, एक्टिवेट एक करके सर करना आपने पड़ेगा, बोला क्योंकि ना आप जॉब्स डालते हो, एक पेज है आपका कि कहीं, तो वो मेरा, आपने पीछे बोला था 2 दिन नहीं पहले। नहीं, मतलब जो कनेक्शंस है, ओके। कनेक्शंस, तो वो कनेक्शंस बढ़ाने हैं आपको। जैसे मेरे यस सर। कनेक्शन में वो लोग हैं, जैसे ओके। जब मैं स्टार्टिंग से कर रहा था तो अभी उतने सारे कनेक्शंस बढ़े हैं, तो मेरे पास जब भी मैं सेल्सफोर्स को ओपन करूंगा तो सिर्फ लिंक्डइन को ओपन करूंगा, सिर्फ सेल्सफोर्स की ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, दूसरा कुछ नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि कनेक्शन सभी सेल्सफोर्स डेवलपर्स के साथ है, एचआर के साथ, तो वो एक दूसरे को जब शेयर करते हैं तब मिलता है वहां पर। लेकिन मेरा कोई अभी इंटरेक्शन नहीं है सेल्सफोर्स में, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मतलब लिंक्डइन पे, तो उसका कोई एडवांटेज आपको मिलेगा नहीं। आप बस यही करो कि ज्यादा से ज्यादा आप कनेक्शंस बढ़ाओ, जो कंपनी सेल्सफोर्स पे काम करती है वो कनेक्शंस बढ़ाओ। टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप्स होते हैं जहां पर अगेन जॉब पोस्टिंग किया जाता है, वो भी ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ओके ठीक है, सर। ओके। यस सर, थैंक यू। लेकिन ये इंक्रीज करते रहना लिंक्डइन पे। ठीक है, लिंक्डइन को एक्टिव रखो, यस ये सर। बहुत जरूरी है। ठीक। ओके सर। ओके गाइस, देन सो कल मिलते हैं, इतना प्रैक्टिस करो अच्छे से और ग्रुप पे टास्क शेयर करो। ओके, मैं तो वो चीज आपको बताने वाला था। ठीक है, कल ही डिस्कस करते हो नहीं कि, लेकिन कल तो ठीक है। सो मेरे बताने के बाद फिर वो सेम चीज इंप्लीमेंट कर पाओगे आप, क्योंकि अभी मैं वो आपको बताने वाला था कि आपको कुछ डाउनलोड करके रखना था, लेकिन ठीक है कल बताएंगे। बोलिए ना, कर देंगे सर। नहीं, दूसरे बैच के लिए लेट हो जाएगा ना मुझे। ठीक है सर गाइस, सो इम्प्लीमेंट करें इतना, और कल हम डिस्कस करेंगे डेटा मैनेजमेंट टूल्स को। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।